मॉर्निंग बच्चों, आज हम जीके में एक बहुत ही न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन उसका नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। आपके सामने जो पिक्चर्स आ रही हैं, आप उन पिक्चर्स को देखते जाइए और जो भी मैं उसमें आपको समझाऊंगी वो आप समझते जाइए। टॉपिक क्या है और ये पिक्चर्स मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, उसको मैं वीडियो के लास्ट में आपके लिए रिवील करूँगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपको पहली पिक्चर दिखाई दे रही है, क्या आप उस पिक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो? हाँ, बहुत सारे बच्चे यस बोल रहे हैं कि यस मैम हम कर सकते हैं। तो बताओ जल्दी से मुझे, आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, एक बच्चे ने मुझे जवाब दिया कि मैम हमको क्या दिखाई दे रहा है? हमको मैप दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हमको मैप दिख रहा है ना। और कौन सा मैप दिख रहा है हमको वर्ल्ड का मैप दिख रहा है। कौन सा मैप दिख रहा है? वर्ल्ड का मैप दिख रहा है, मतलब दुनिया दिख रही है हमको, पूरी दुनिया दिख रही है ना। बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया, ये आपकी पूरी दुनिया का मैप है ना। अब ये पूरी दुनिया में देखो, ये पोर्शन दिख रहा है आपको, ये भी दिख रहा है ना, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। कितना कलरफुल है, एकदम सुंदर सुंदर कलर्स है ना इसमें। और जो बाकी का रिमेनिंग एरिया है आपका, वो बिल्कुल ब्लू है। तो इससे आपने क्या देखा कि जो आपकी दुनिया है ना, वो दो तरह की दुनिया है। एक तो ये ब्लू वाली और सेकंड जो है ये कलर वाली। तो ये जो ब्लू वाली दुनिया है, ये है आपके ओशंस, मतलब आपका पानी, जिसे आप कहते हैं महासागर या समुद्र, कुछ भी जो पानी वाला एरिया है, ये पूरा पानी वाला जो एरिया है, ये आपका पहला डिवीज़न है ना। और उसके बाद जो आप ये कलरफुल एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला एरिया, दिस वन एंड दिस वन, ये क्या है? ये सारी आपकी लैंड है जहाँ पर हम रहते हैं। हम पानी में तो नहीं रहते, हम कहाँ रहते हैं? हम तो लैंड पर रहते हैं ना। तो ये सब क्या है? ये आपकी लैंड है ना। मैंने सब लैंड्स को ब्लैक कर दिया, ये सब आपकी लैंड है। अब ये जो लैंड है सारी, तो क्या ये सारी लैंड जिस पर हम रहते हैं, ये सब एक जैसी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब अलग अलग है, ये सब अलग अलग है। और इस पूरे लैंड पर अलग अलग तरीके लोग रहते हैं, है ना। कहीं पर काले लोग रहते हैं, जैसे ये एरिया है, यहाँ पर काले लोग रहते हैं। कहीं पर बहुत गोरे लोग रहते हैं, जैसे ये एरिया, यहाँ पर बहुत गोरे लोग रहते हैं। यहाँ पर भी बहुत गोरे लोग रहते हैं, है ना। और यहाँ पर भी बहुत गोरे लोग रहते हैं। और कहीं पर मिडिल जो स्किन होती है ना हमारी, ना बहुत काले ना बहुत गोरे, बीच बीच के, वहाँ पर वो लोग रहते हैं। वो ऐसा कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया है ना। ये वाला एरिया है जहाँ पर हमारे जैसे लोग रहते हैं, ना बहुत ज़्यादा काले और ना ही बहुत ज़्यादा गोरे। तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो ये पूरा वर्ल्ड है, ठीक। और ये वर्ल्ड जो है वो डिवाइड है किस में? वर्ल्ड जो डिवाइड है वो डिवाइड है कंट्रीज़ में, पहले कॉन्टिनेंट्स में और उसके बाद कंट्रीज़ में, ठीक है। तो हम आगे नहीं जा रहे कॉन्टिनेंट्स पे, हम कंट्रीज़ की ही डायरेक्ट बात करेंगे। पूरा वर्ल्ड जो है वो किस में डिवाइड है? कंट्रीज़ में। वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, आप देख रहे हो ना। देखो, ये ऑरेंज वाली एक कंट्री है, ये येलो वाली एक कंट्री है, ये ऑरेंज वाली एक कंट्री है, ये वाली एक कंट्री है, ये ग्रीन वाली, ये कितनी सारी कंट्री हैं। देखो, जहाँ जहाँ मैं डॉट्स लगा रही हूँ सब कंट्री हैं। जितने भी डॉट्स आप काउंट करो सब कंट्री हैं, ये सारी कंट्री हैं। दिख रहे हैं आपको? आप काउंट करते जाओ, ये डॉट्स कितने सारी कंट्री दिख रही हैं आपको। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, ये सब आपकी कंट्रीज़ हैं। तो पूरा वर्ल्ड कितनी सारी कंट्रीज़ में डिवाइडेड है ना। कितनी सारी कंट्रीज़ हैं ये देखो, है ना, कितनी सारी कंट्रीज़ हैं। अब इसमें से हमारी कंट्री कौन सी है? हम भी तो किसी ना किसी कंट्री में रहते हैं ना। तो इसमें से हमारी कंट्री कौन सी है बताओ? क्या आप पहचान सकते हो आप कौन सी कंट्री में रहते हो? मैं तो पहचान सकती हूँ और मैं आपको बता भी सकती हूँ, बट उससे पहले आप मुझे बताओ, आपकी कंट्री का नाम इंडिया है, वो आप जानते हो? आपकी कंट्री कहाँ है इस पूरे वर्ल्ड में? आपकी कंट्री यहाँ है इस पूरे वर्ल्ड में। ये जो आप ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये जहाँ पे मैंने डॉट लगाया है, ये आपकी कंट्री है ना। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड दुनिया,
वो किस में डिवाइड होती है? कंट्री में। किस में डिवाइड होती है? कंट्री में डिवाइड होती है। इतना आपको समझ में आया? पूरी वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और उसमें से आपकी कंट्री कौन सी है? इंडिया है। तो पूरा वर्ल्ड किस में डिवाइड है? कंट्री में डिवाइड है। अब आज जो हमको पढ़ना है ना मेनली, वो यही पढ़ना है कि जो हमारी कंट्री है वो किस में डिवाइड होती है ना। हम कंट्री के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि जो हमारी कंट्री है वो किस में डिवाइड हो रही है। तो हमें बेसिकली आज ये पढ़ना है। ये पोर्शन हम ये नहीं पढ़ रहे हैं आज, है ना, ये हम फिर कभी पढ़ेंगे। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि कंट्री के अगर हम अंदर जाएं तो हमारी कंट्री के अंदर क्या मिलेगा हमको, हमारी कंट्री के अंदर कैसे डिविजन्स हैं। ठीक, तो चलो हम शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, अभी हमने देखा था कंट्रीज़ को देखा था वर्ल्ड में, और उस कंट्री में हमको क्या दिखाई दिया था? ग्रीन कलर का इंडिया दिखाई दिया था। अब उस इंडिया को मैंने आपके लिए कैसा कर दिया? बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया। अब आपको अपना जो कंट्री है वो काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। देखो ये दिख रहा है ना, ये है आपकी कंट्री जहाँ पे आप और हम रहते हैं। आपकी भी कंट्री है और मेरी भी कंट्री है, दोनों की कंट्री है इंडिया। क्या नाम है इसका? इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, कुछ भी कह लीजिए आप। ठीक है, ये है आपकी कंट्री इंडिया। बहुत सारी कंट्री और भी हैं बट अब सब ब्लर हो चुकी हैं, सबके नाम हटा दिए मैंने। ये भी कंट्री है, ये भी कंट्री है, ये सब कंट्री हैं जो मैंने अभी डॉट लगाकर आपको बताई थी, ये सब कंट्रीज़ हैं। ठीक है, लेकिन हमें इन कंट्रीज़ से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ कौन सी कंट्री से लेना देना है? अपनी कंट्री से लेना देना है। आज हम केवल अपनी कंट्री के बारे में ही पढ़ेंगे। ये हमारी कंट्री है, हम केवल इसके बारे में पढ़ेंगे। डॉट्स वाली कंट्रीज़ के बारे में आज हम नहीं पढ़ेंगे। तो ये जो हमारी कंट्री है, ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है, ये हमारी कंट्री है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारी कंट्री के पास में देखो एक ये कंट्री है छोटी सी, इसका नाम है श्रीलंका। एक ये कंट्री है छोटी सी, इसका नाम है नेपाल। एक ये कंट्री है छोटी सी बच्चों, इसका नाम है भूटान। और इसके नीचे एक और ये छोटी सी कंट्री है, इसका नाम है बांग्लादेश। और एक और कंट्री है जो हमें परेशान करती है, उसका नाम है पाकिस्तान। और एक और कंट्री है जो आजकल हमें बहुत परेशान कर रही है, ये बहुत बड़ी है और इसका नाम है चाइना। देख रहे हो ना हमारे सराउंडिंग में कितनी सारी कंट्रीज़ हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ मैंने आपको बताई? देखो ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये आपका चाइना हो गया, ये आपका नेपाल हो गया, ये आपका भूटान हो गया, ये आपका बांग्लादेश हो गया और ये आपका श्रीलंका हो गया। ये आपकी पड़ोसी देश है, यानी कि नेबरिंग कंट्री है। लेकिन आज हम इनकी भी नहीं बात करेंगे, आज हमें इनसे भी कोई मतलब नहीं है। आज हम केवल और केवल किसकी बात करेंगे? हम केवल अपनी कंट्री की बात करेंगे, इंडिया की। चले इंडिया के अंदर, चलो बच्चों इंडिया के अंदर चलते हैं। अभी तो ये इंडिया प्लेन दिख रहा है ना आपको, अब इसके अंदर दिखाती हूँ मैं क्या है। तो देखिए बच्चों, ये है आपका इंडिया, और जो इंडिया अभी आपको प्लेन दिख रहा था, अब वो इंडिया हो गया है कैसा? कलरफुल, है ना। देश रंगीला रंगीला होता है ना, तो वही है आपका इंडिया, कलरफुल इंडिया। ठीक, अब इस इंडिया को कलरफुल कैसे बनाया हमने? देखो कितने सारे कलर हैं, कितने सारे, ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब आपके इंडिया के कलर हैं। ठीक, ये मैंने आपको ब्लैक आउटलाइन कर दी इंडिया के ऊपर। तो पूरे इंडिया को हमने फर्दर डिवाइड किया। किस में डिवाइड किया? हमने डिवाइड किया जोन्स में। यहीं से अब आपकी टॉपिक की स्टडी स्टार्ट होती है, जोन्स में। ये हमारी कंट्री थी, ठीक, कंट्री को हमने किस में डिवाइड किया? जोन्स में। किस में डिवाइड किया? जोन्स में, ZONES, जोन्स में हमने डिवाइड कर दिया। कंट्री को किस में डिवाइड किया? जोन्स में डिवाइड किया। ठीक है, अब पूरी कंट्री में कितने जोन्स हमने बनाए? देखो, नंबर 1 जोन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। तो पूरी कंट्री को हमने बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 6 जोन्स हम इन्हें बोलते हैं। कितने जोन्स बोलते हैं? 6 जोन्स। इनके क्या नाम है? देखो इसका नाम जो है वो है नॉर्दर्न जोन। नंबर 2 वाले का नाम क्या है? इसका नाम है सेंट्रल जोन। इसका नाम है ईस्टर्न जोन। इसका नाम है सदर्न जोन। ये आपका है वेस्टर्न जोन और ये आपका है नॉर्थ ईस्टर्न जोन। आपको डायरेक्शन तो पता ही है ना। देखो, ये आपकी ईस्ट होती है,
ये आपकी वेस्ट होती है, ये आपकी नॉर्थ होती है और ये आपकी साउथ होती है। अब इसके अकॉर्डिंग आप चलो, ईस्ट में गए ना तो ये आपका ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न आ गया। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न। ये वाली आपकी बीच में जो जाएगी वो नॉर्थ ईस्टर्न है। तो ये आपकी सेंटर में जा रही है ना, बीच में जा रही है ना ऐसे करके इस डायरेक्शन में, तो ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न है, ये आपका ईस्टर्न है। अब अगर हम डाउनवर्ड जाएंगे तो ये आपका साउथ वाला हो गया, अगर हम इस साइड जाएंगे तो ये आपका वेस्ट वाला हो गया, अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये आपका नॉर्थ वाला हो गया। अब बीच में क्या रह गया, ये रह गया आपका बीच में सेंटर वाला, तो हमने इसको सेंटर में ये सेंटर बना दिया। ठीक है, तो हमने पूरी कंट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, क्या किया, किस नाम से हमने इसको डिवीज़न किया, डिवाइड किया, उसका नाम क्या है, जोन्स। हमने कंट्री को किस में डिवाइड किया, जोन्स में। तो कंट्री जो है ना वो किस में डिवाइड हो जाती है, जोन्स में। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड वो किस में डिवाइड होता है, कंट्री में, और कंट्री किस में डिवाइड हो जाती है, जोन्स में, WCZ। इतना हमने पढ़ लिया। कितने जोन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। कौन कौन से हैं, नॉर्दर्न जोन, सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, सदर्न जोन, वेस्टर्न जोन और नॉर्थ ईस्टर्न जोन। ठीक है, अब हम चलते हैं जोन के अंदर। किसके अंदर चलते हैं, जोन्स के अंदर चलते हैं। ठीक है, ये जो एक जोन है इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, जोन्स के अंदर देखते हैं जोन्स के अंदर क्या है, सारे जोन्स के अंदर क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम आ गए हैं जोन्स के अंदर, और जोन्स के अंदर फिर से आपको बहुत सारे कलर्ड पार्ट दिखाई दे रहे हैं ना। इंडिया दिखाई दे रहा है और इंडिया के चारों तरफ आपको बहुत सारे कलर्ड पार्ट दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हमने देखा था कि बड़े बड़े हमने जोन्स बना दिए थे। देखो अभी आपको याद होगा, जैसे ये इतना पूरा बना दिया था नॉर्दर्न जोन, ये सेंट्रल जोन बना दिया था। ये फिर से डिवाइड करते हैं, चलो कलर हम कोई और पिक कर लेते हैं। तो इतना जो एरिया था ना आपका, ये क्या था आपका नॉर्दर्न जोन, ये आपका क्या था वेस्टर्न जोन, ये आपका क्या था सदर्न जोन, ये आपका क्या था सेंट्रल जोन, ये आपका ईस्टर्न जोन और ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न जोन। ऐसे ही थे ना। अब देखो जोन्स के अंदर क्या है, ध्यान से देखना जोन्स के अंदर क्या है। जोन्स के अंदर ये छोटे छोटे देखो, एक ये बना हुआ है ना, एक ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है, एक ये है, एक ये है, ये है, ये है, ये आपको सर्कल बना रही हूँ ना मैं, ये आप देखो ये क्या है। जोन्स के अंदर जाने पर क्या मिलेंगे आपको, बहुत छोटे छोटे ये क्या मिलेंगे, ये हैं बच्चों स्टेट्स। क्या हैं ये हैं आपके स्टेट्स। तो जोन्स के अंदर क्या होते हैं, जोन्स के अंदर होते हैं स्टेट्स। क्या होते हैं, स्टेट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने, जोन्स होते हैं और जोन्स के अंदर क्या होते हैं, स्टेट्स होते हैं। जोन्स किसके अंदर होते हैं, जो आपकी कंट्रीज़ होती हैं, कंट्रीज़ के अंदर जोन्स होते हैं। कंट्रीज़ किसके अंदर होती हैं, वर्ल्ड के अंदर, या कह सकते हैं कॉन्टिनेंट्स के अंदर कंट्रीज़ होती हैं। तो वर्ल्ड के नीचे कंट्रीज़, कंट्रीज़ के नीचे जोन्स और जोन्स के नीचे स्टेट्स। इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो जोन्स के नीचे स्टेट्स आ गए। तो हम अभी देख रहे हैं ना, बहुत सारे स्टेट्स देख रहे हैं हम इंडिया के अंदर, बहुत सारे स्टेट्स देख रहे हैं। देखो ये रेड वाला स्टेट है एक, ठीक, ये येलो वाला एक स्टेट है, ये ग्रीन वाला एक स्टेट है, ये ब्लू वाला स्टेट है, रेड वाला स्टेट है, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है एक आपका, ये भी स्टेट है। ये सारे स्टेट्स हैं, ये देख रहे हो ना आप, अलग अलग जिनकी बाउंड्रीज बनी हुई हैं। ये सब कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ज़्यादा छोटा है, कोई ज़्यादा बड़ा है, ये सारे स्टेट्स हैं। तो इंडिया के अंदर कितने सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं। कितने सारे स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारे स्टेट्स हैं। ठीक है, काउंटिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं। आप जानते हो इसलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ इंडिया में कितने स्टेट्स हैं। ठीक है, ये सारे आपके स्टेट्स हैं। अब कहाँ जाना है हमको, अब हमको जाना है स्टेट के अंदर। पहले हम कंट्री के अंदर गए थे, कंट्री के अंदर जोन्स मिले थे, जोन्स के अंदर गए थे, स्टेट्स मिले। अब हम चलते हैं स्टेट के अंदर। तो आप बताओ कौन से स्टेट के अंदर चलें, अपने स्टेट के अंदर चलें। पहचानो हमारा स्टेट कौन सा है, अरे वाह, ये है हमारा स्टेट, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ से हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये है हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश। तो हमें किसके अंदर जाना है, अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो लीजिए बच्चों, ये आ गए हम
अपने स्टेट उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर। शॉर्ट में यूपी को उत्तर प्रदेश को यूपी बोलते हैं, यूपी के अंदर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये आपकी यूपी का मैप है, आपके स्टेट का मैप है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि कोई लॉइन है ये, है ना? मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और ये देखो, इसकी टेल है और जो इसका फेस है ना, फेस वो कट गया। ऐसा लगता है किसी ने इसका फेस, गर्दन उड़ा दी है, काट दी है। केवल क्या रह गई है, इसकी बॉडी रह गई है। ये देखो, इसके लेग्स लग रहे हैं ना, ये 2 लेग्स लग रहे हैं, ये एक टेल लग रही है, और यहाँ से इसका जो फेस है ना वो उड़ गया है, किसी ने काट लिया है। ठीक, तो ऐसा है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब आप देखो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है। ये पिंक वाला एक एरिया है, ये ब्राउन एक एरिया है, ये ग्रे एक एरिया है, ये आपका लाइट येलो है, क्रीम कह सकते हैं, ये आपका ऑरेंज है, ये रेड एक एरिया है, ये ग्रीन एक एरिया है, येलो है, ब्लू है। ऐसे आपको बहुत सारे एरिया दिखाई दे रहे हैं ना। ठीक है, अब हमने उत्तर प्रदेश को क्या किया, फर्दर डिवाइड किया। हमने एक और बार हमने उत्तर प्रदेश को डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया हमने उत्तर प्रदेश को? हमने डिवाइड किया उत्तर प्रदेश को डिवीज़न्स में। किस में? सॉरी, हमने इसको उत्तर प्रदेश को किस में डिवाइड किया? डिवीज़न्स में। DIVISION, डिवीज़न। स्पेलिंग को याद कर लीजिए आप। ठीक, तो हमने क्या किया था, सबसे पहले कंट्री को जोन्स में डिवाइड किया। जोन्स किस में डिवाइड हुए? स्टेट्स में डिवाइड हुए। और अब स्टेट्स किस में डिवाइड हो रहे हैं? स्टेट्स डिवाइड हो रहे हैं डिवीज़न में। जैसे उत्तर प्रदेश डिवीज़न में डिवाइड है, ऐसे सारे स्टेट्स, जिन भी स्टेट्स में आप जाओगे, सारे स्टेट्स आपके किस में डिवाइड होने वाले हैं? डिवीज़न्स में डिवाइड होने वाले हैं। ओके, तो उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश को कितने डिवीज़न में डिवाइड किया है हमने? काउंट करते हैं, चलो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कितने डिवीज़न्स हुए? टोटल 18 डिवीज़न्स हुए। तो उत्तर प्रदेश को हमने कितने डिवीज़न्स में डिवाइड किया? 18। और 18 के नाम भी आप ऊपर देख लो, दिख रहा है ना आपको? ये 18 डिवीज़न्स के नाम लिखे हुए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न्स इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हमने डिवीज़न्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से ज़रा एक बार पढ़ लें, चलो देखते हैं। देखो, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, फिर चित्रकूट, और फिर देवी पत्तन, और फिर फैज़ाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, और ये क्या है आपका? सहारनपुर, और फिर ये है आपकी वाराणसी। सुने होंगे ना आप इसमें से, आप किन किन के नाम, आपने बहुत सारी जगह के ऐसे नाम सुने होंगे। तो ये क्या हैं? इनको हमने डिवीज़न्स में डिवाइड किया, और ये डिवीज़न्स के नाम हैं। ठीक है, अब हम रहते हैं ना यूपी में, अब तो हम किसी ना किसी डिवीज़न में हम भी रहते होंगे। तो आपको पता है हम कौन से डिवीज़न में रहते हैं? हम रहते हैं आगरा डिवीज़न में। हमारे डिवीज़न का क्या नाम है? आगरा। तो अब कोई पूछे हमारी कंट्री का क्या नाम है? इंडिया। अच्छा, हमारे जोन का क्या नाम है? हम कौन से जोन में आते हैं? हम आते हैं सेंट्रल जोन में। किस में आते हैं? सेंट्रल जोन में। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पूछता है हमारे स्टेट का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। स्टेट के बाद हमसे कोई पूछता है हमारे डिवीज़न का क्या नाम है? आगरा। आगरा हमारा डिवीज़न हो गया। अब हमें कहाँ चलना है? अब हमें चलना है डिवीज़न के अंदर। डिवीज़न के अंदर क्या होता है? पहले तो देखो आगरा डिवीज़न है कहाँ पर, दिखाई पड़ रहा है आपको? आगरा डिवीज़न कहाँ पर है? आगरा डिवीज़न आपका रेड वाला है, आगरा रेड कलर से लिखा है ना। तो आगरा डिवीज़न जो है वो आपका रेड वाला एरिया है। ये है आपका आगरा डिवीज़न। आप यहाँ रहते हो, आगरा डिवीज़न में आप यहाँ रहते हो। अब आपको इस रेड वाले पोर्शन के अंदर चलना है, आगरा डिवीज़न के अंदर चलना है। ठीक, तो आगरा डिवीज़न के अंदर आप कहाँ रहते हो? आपके शहर का क्या नाम है? ठीक, वहाँ आपको चलना है। चलते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारा आगरा डिवीज़न था ना, ये हम आ गए अपने आगरा डिवीज़न के अंदर। ठीक है, अब आगरा डिवीज़न में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आगरा डिवीज़न को हमने छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। देखो, एक है आपका मथुरा, है ना, आगरा डिवीज़न में। एक है आपका आगरा, और ये जो ब्लू वाला एरिया देख रहे हो ना, इसको नीचे एरो करके देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है इसमें। मैं साफ़ कर देती हूँ सब कुछ। फिरोज़ाबाद लिखा है ना, ये फिरोज़ाबाद आपको दिख रहा है ना,
यही है आपका ब्लू वाला, ये ब्लू वाला जो रीजन है ये आपका फिरोज़ाबाद। अच्छा, यहाँ पर मैनपुरी लिखा है ना। ये आपका जो ऑरेंज वाला सेक्शन है यहाँ पे लिखा है आपका इटावा। ठीक, तो डिवीज़न का जो पूरा एरिया था उसको हमने फर्दर डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट में। देखो, ये मथुरा में, ये आगरा भी आगरा डिवीज़न में आ गया, फिरोज़ाबाद भी आगरा डिवीज़न में आ गया। तो अब ये सब छोटे छोटे जो आपको ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना कलरफुल, ये सब क्या है बच्चों? ये सब हैं डिस्ट्रिक्ट। क्या हैं ये? डिस्ट्रिक्ट। स्पेलिंग देखो, DISTRICT, डिस्ट्रिक्ट। मैं साफ साफ लिख देती हूँ, डिस्ट्रिक्ट की स्पेलिंग DISTRICT, डिस्ट्रिक्ट है ये सब। ठीक है, तो अब फिर से देखो इसको एक बार। स्टेट को हमने डिवाइड कर दिया डिवीज़न में, और डिवीज़न किस में डिवाइड हो गया? डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो गया। डिवीज़न किस में डिवाइड हो गया? डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो गया। कितने डिवीज़न थे? 18 डिवीज़न थे, और 18 डिवीज़न को फर्दर डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट में। अब इतने सारे डिस्ट्रिक्ट बन गए। तो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं आप काउंट कीजिएगा, मैं नहीं इसको काउंट करूँगी, पिक्चर आपके सामने है। आप सब सारे डिस्ट्रिक्ट को काउंट कीजिएगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके सब कुछ काउंट करिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि यूपी के अंदर, है ना, यूपी के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। ये सारे डिस्ट्रिक्ट, ये आप जो देख रहे हो ना, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपको काउंट करने हैं कि यूपी के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, तो हमने अपना डिस्ट्रिक्ट ढूंढ लिया ना। हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? फिरोज़ाबाद, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ से हम पढ़ रहे हैं, जहाँ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो क्या है? वो फिरोज़ाबाद है। तो अब हमें चलना है किसके अंदर? अब हमें चलना है फिरोज़ाबाद के अंदर। ठीक, उससे पहले लेकिन हम एक और चीज़ देख लेते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों ये देखिए, हम फिर से अपने इंडिया के मैप पर आ चुके हैं, और आपको इंडिया के मैप में ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये क्या हैं? ये जहाँ पे मैं ऐसे ब्लैक बना रही हूँ, ये क्या है आपके बताओ? ये हैं आपके स्टेट्स हैं। क्या हैं ये आपके स्टेट्स हैं। ठीक है, अब स्टेट्स के अलावा जो स्टेट्स हैं ना, उनके अलावा भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। जैसे देखो, ये रेड एरिया है, ये ग्रीन एरिया है, ये रेड नाम है, ये एक रेड नेम 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 है, ये भी तो आपको दिख रहे हैं ना। ये सब क्या हैं? ये स्टेट्स के अंदर छोटी छोटी जगह हैं, बिल्कुल अलग जगह हैं। इन्हें हम बोलते हैं यूटीज़, मतलब यूनियन टेरिटरी। क्या बोलते हैं इन्हें? हम यूटी बोलते हैं शॉर्ट में, और इनकी फुल फॉर्म क्या है? यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये अलग जगह हैं, स्टेट से बिल्कुल अलग जगह हैं। स्पेलिंग क्या है? UNION, यूनियन, और TERRITORY, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो स्टेट्स होते हैं, मतलब जो कंट्री होती है वो किस में डिवाइड होती है? स्टेट्स में डिवाइड होती है, और साथ में यूनियन टेरिटरी में भी डिवाइड होती है। तो एक देखिए, एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, एक जम्मू कश्मीर है, एक चंडीगढ़ है, एक दिल्ली है। 4 तो ये हो गई। दादरा एंड नगर हवेली है, लक्षद्वीप है, एक आपकी ये पौंडीचेरी है या पुडुचेरी है। ठीक, ये भी पुडुचेरी है, कुछ पोर्शन यहाँ है, कुछ पोर्शन यहाँ है, और ये आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ये सारी आपकी क्या हैं? ये सब आपकी क्या हैं? यूनियन टेरिटरी हैं। क्या हैं ये यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, कितनी हो गई? काउंट करिएगा आप इन्हें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो 9 होती हैं टोटल। एक कहाँ मिस हो रही है? हाँ, ये है, ये 2 हैं बच्चों। हमने इसको एक काउंट कर लिया था, ये 2 हैं। देखिए, एक ये वाली है ना छोटी वाली, और एक ये वाली है। ये आपकी यूनियन टेरिटरी है, छोटे छोटे एरियाज़ हैं।
जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। तो 2 नाम यहाँ के हैं, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, है ना। तो ऐसे करके आपकी कितनी यूटीज़ हैं, 9 आपके यूटीज़ हैं। और स्टेट्स कितने हैं, ये आपका होमवर्क है, आप इसे बताएंगे। देखिए स्पेलिंग भी लिखी हुई है यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ की, मैंने तो अभी आपको लिखकर बताई थी, आपके इंडिया के मैप में ही लिखी हुई है यूनियन टेरिटरी, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको 2 चीज़ें दिख रही है ना, स्टेट ऑब्लिक यूटी बाउंड्रीज़। तो यहाँ पर आपको बाउंड्री दिख रही है, एक तो आपको स्टेट की बाउंड्री दिख रही है, ये स्टेट की बाउंड्रीज़ हैं, और साथ में आपको यूनियन टेरिटरी की भी बाउंड्री दिख रही है। तो सब कुछ मैप में लोकेशन दी हुई होती है, सब कुछ बताया गया होता है कहाँ पर क्या है। देखिए ये जो पोर्शन है, जो ऐसे बॉक्स बना हुआ है और फिर डॉट लगा हुआ है, इसमें लिखा है कंट्री कैपिटल, यानी कि ये हमारे देश की कैपिटल है। क्या है ये, कैपिटल है ना। सब कुछ लोकेशन है इसमें। और उसके बाद जो ब्लैक डॉट्स दी हुई हैं वो बता रहे हैं ये यूटीज़ की कैपिटल हैं। जो ब्लैक डॉट्स हैं वो यूटीज़ की कैपिटल हैं। जैसे देखो लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो क्या है, कवारती। दमन एंड दीव की कैपिटल क्या है, दमन। न्यू दिल्ली की न्यू दिल्ली। चंडीगढ़ की चंडीगढ़। लद्दाख की लेह। जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल हैं, श्रीनगर और जम्मू। और यहाँ पर पांडिचेरी की ये पुडुचेरी कैपिटल है, और अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है। तो सब कुछ आपको मैप के अंदर ही मिल जाता है, कहीं पर भी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है ना। तो 2 चीज़ें हो गई ना आपकी, एक स्टेट ऑब्लिक यूटी, ठीक। तो जो आपके जोन्स हैं, जोन्स वो किस में डिवाइडेड हैं, स्टेट्स ऑब्लिक यूटी में। अब हम स्टेट के अंदर गए थे, हमें क्या मिला था, डिवीज़न। और डिवीज़न के अंदर गए थे तो क्या मिला था, डिस्ट्रिक्ट। अब हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो हमारा फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर। चलो चलते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। कंट्री आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी ये कंट्री है ना। कंट्री के अंदर ये क्या है, ये आपका स्टेट है। और स्टेट के अंदर ये ब्लैक वाला पार्ट क्या है, ये ब्लैक वाला पार्ट जो है ये आपका डिस्ट्रिक्ट है। क्या है ये आपका डिस्ट्रिक्ट है, आप यहाँ पर रहते हैं। तो आपकी पहचान कितने तरीक़ों से है। आप बोल सकते हो कि मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम फिरोज़ाबाद है, आप बोल सकते हो मेरे स्टेट का नाम उत्तर प्रदेश है, और आप बोल सकते हो कि मेरी कंट्री का नाम इंडिया है। तो ये सब आपकी पहचान है, छोटी से लेके बड़ी। आपकी छोटी पहचान आप फिरोज़ाबाद से हो, आपकी बड़ी पहचान आप उत्तर प्रदेश से हो, और आपकी और बड़ी पहचान की आप इंडिया से हो। तो ऐसे आप पहचान अपनी बताते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं फिरोज़ाबाद के अंदर। तो बच्चों ये आ गए हम अपने फिरोज़ाबाद के अंदर, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये आप अपने फिरोज़ाबाद के अंदर आ चुके हो। ये आपका फिरोज़ाबाद सिटी का मैप है, डिस्ट्रिक्ट का, सॉरी सिटी का नहीं, फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट का ये मैप है। और इस मैप में आप देख रहे हो 4 पोर्शन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसका मतलब क्या है कि आपने फिरोज़ाबाद को कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यानी कि फिरोज़ाबाद के आपने 4 पार्ट कर दिए। अब जब आपने फिरोज़ाबाद के 4 पार्ट कर दिए तो चारों का नाम होगा ना, वही नाम हम देखने वाले हैं। उसको हम कहते हैं तहसील। क्या कहते हैं, तहसील। मतलब क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट, ज़िले, हिंदी में डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते हैं, ज़िले। वो सारे ज़िले किस में डिवाइड होते हैं, तहसील में डिवाइड होते हैं। किस में डिवाइड होते हैं, तहसील में डिवाइड होते हैं। वैसे अलग अलग स्टेट्स में जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वो अलग अलग नाम से डिवीज़न होता है उनका, बट हम चूँकि यूपी की बात कर रहे हैं तो हमारा जो यूपी है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो किस में डिवाइड है, तहसील में। तो हम बोल सकते हैं कि जो फिरोज़ाबाद है, फिरोज़ाबाद कितनी तहसील में डिवाइड है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4। फिरोज़ाबाद में 4 तहसील हैं। देखो, एक ये है आपकी टूंडला तहसील, ये आपकी जसराना तहसील, ये आपकी शुकोहाबाद तहसील है, और ये आपकी फिरोज़ाबाद तहसील है। यानी कि ये देखो बच्चों, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये पूरा ब्लैक वाला जो मैंने आउटलाइन की है, ये पूरा फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट है। इस फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में 4 तहसील हैं, टूंडला तहसील, जसराना तहसील, फिरोज़ाबाद तहसील सॉरी, और ये आपकी शुकोहाबाद तहसील, ठीक है। अब हम कहाँ रहते हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट तो फिरोज़ाबाद है, यानी कि हम रहते तो इस एरिया में हैं, ठीक। इस एरिया के अंदर अब हमारी तहसील कौन सी, हम कौन सी तहसील में रहते हैं, हम रहते हैं फिरोज़ाबाद तहसील में, मतलब फिरोज़ाबाद सिटी के अंदर। अब ये पूरी एक सिटी है, ये पूरी एक सिटी है, ठीक है, ये पूरी एक सिटी है, ठीक, ये पूरी एक सिटी है। ये सारी चारों क्या हैं, छोटे छोटे शहर हैं, तहसील है। अब इन चारों तहसील में जो सबसे बड़ा शहर है, जो मेन शहर है ना, जिसको प्रॉपर शहर बोलेंगे, वो अपना फिरोज़ाबाद है। इसमें थोड़ा जसराना में गांव जैसा टच है, ये भी गांव जैसा है और ये भी गांव जैसा है,
ठीक है। तो प्रॉपर शहर कौन सा है, मेन शहर वो आपका फिरोज़ाबाद है, जहाँ आप प्रॉपर रहते हो। तो आप प्रॉपर एक शहर में रहते हो, ठीक। आसपास जो देख रहे हो ना आप, ये सब क्या हैं, ये सब आपको दूसरे शहर दिखाई दे रहे हैं, दूसरे डिवीज़न्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि अभी हमने पढ़े थे। तो आपने क्या सीखा कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस में डिवाइड रहता है, जो डिस्ट्रिक्ट है वो तहसील में डिवाइड रहता है। किस में डिवाइड रहता है, तहसील में। अब अगर हमसे कहा जाए कि तहसील के अंदर चलो, मतलब जसराना के अंदर चलो, टूंडला के अंदर चलो, फिरोज़ाबाद के अंदर चलो या शुकाबाद के अंदर चलो, तो ये फर्दर डिवाइड होते हैं, इनको भी डिवाइड किया जाता है। डिपेंड करता है कि ये बड़े हैं या छोटे हैं, बट ये भी जो हैं वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब देखो फिरोज़ाबाद के भी हमने छोटे छोटे कितने पार्ट कर दिए। देखो ये एक पार्ट है, ठीक है, ये एक पार्ट कर दिया, फिर ये एक पार्ट कर दिया, फिर ये एक पार्ट कर दिया। तो मतलब हमने इसके फर्दर और डिवीज़न कर दिए ना। तो क्या सीखा हमने कि डिस्ट्रिक्ट तहसील में डिवाइड होता है, और तहसील किस में डिवाइड होते हैं, तहसील डिवाइड होते हैं ब्लॉक्स में। किस में, ब्लॉक्स में। फिर ब्लॉक्स भी डिवाइड होते हैं अंदर उसके जाओगे विलेजेस में, यानी कि सबसे नीचे जब आप जाते हो तो आपको क्या मिलते हैं, विलेजेस मिलते हैं, गाँव मिलते हैं, ठीक है। तो तहसील किस में डिवाइड हुई, ब्लॉक्स में, BLOCKS ब्लॉक्स में, और ब्लॉक्स किस में डिवाइड हुए, विलेजेस में डिवाइड हुए, ठीक। तो इतना आपको समझ में आया। यही हमारा मेन टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है, और इस टॉपिक का क्या नाम है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। क्या नाम है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तो मैंने अब आपको टॉपिक का नाम रिवील कर दिया है ना। तो ये देखो, ये बड़ा वाला फिरोज़ाबाद दिख रहा है, येलो वाला, ये पूरा फिरोज़ाबाद है। इस फिरोज़ाबाद में एक टूंडला तहसील है, एक और फिरोज़ाबाद तहसील है, शुकाहाबाद तहसील है, और जसराना तहसील है। कितनी तहसील है फिरोज़ाबाद के अंदर, 4 तहसील है। तहसीलें किस में डिवाइड रहती हैं, ब्लॉक्स में, और ब्लॉक्स किस में डिवाइड रहते हैं, विलेज में, ठीक है। तो ये आपको पूरा डिवीज़न पढ़ना था कि अगर हम एक कंट्री को डिवाइड करें तो एक कंट्री आपकी किस तरह से डिवाइड रहती है, ठीक। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो ये आपकी कंट्री है ना, ये आपकी कंट्री है बच्चों। तो कंट्री की देखरेख कौन करेगा, कंट्री की देखरेख करेगी सरकार। कौन करेगा, सरकार, गवर्नमेंट, है ना। अब जो सरकार कंट्री की देखरेख करती है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। कंट्री की पूरी जो देखभाल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अब ये है आपका स्टेट, ये क्या है, ये है आपका स्टेट, ठीक। अब स्टेट की देखभाल कौन करेगा, स्टेट की देखभाल भी करेगी सरकार, लेकिन बदल जाएगी अब सरकार। कौन सी सरकार करेगी, अब स्टेट गवर्नमेंट देखभाल करेगी, मतलब राज्य सरकार। तो देश को केंद्र सरकार चलाती है और राज्य को कौन चलाता है, राज्य सरकार चलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने शहर की, जहां हम रहते हैं, अपनी तहसील की जहां हम रहते हैं, ठीक है। अब ये जो तहसील है, ये मैंने आपको बताया ना, ये किस में डिवाइड है, ब्लॉक्स में डिवाइड है, और फिर ब्लॉक्स किस में डिवाइड हैं, विलेज में डिवाइड हैं, ठीक है। तो हम यहीं रहते हैं, हम फिरोज़ाबाद के अंदर यहीं रहते हैं। तो फिरोज़ाबाद के अंदर जो मेन फिरोज़ाबाद की सिटी है, शहर जहाँ हम रहते हैं, मेन हमारा जो शहर है, उस शहर का कामकाज कौन देखता है, उस शहर का कामकाज देखने वाले को क्या कहते हैं, ये आप और समझ लीजिए, थोड़ा सा है बस। तो उस शहर के कामकाज को देखने वाले को कहते हैं हम म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि नगर पालिका, ठीक है। जो हमारे शहर की देखरेख करती है, साफ़ सफाई का इंतज़ाम करती है, पानी का इंतज़ाम करती है, सड़कें बनवाती है, वो कौन होती है, म्यूनिसिपैलिटी होती है, नगर पालिका होती है, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी, इसकी स्पेलिंग आपको और याद करनी है। अब इसमें 2 चीज़ें देखिए, अगर शहर छोटा है तो उसकी देखरेख करने के लिए कौन होती है, म्यूनिसिपैलिटी होती है, यानी कि नगर पालिका होती है। और अगर शहर बड़ा है, ठीक है, जैसे अपना शहर बड़ा है, तो वहाँ पर कौन होते हैं, वहाँ पर होते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि नगर निगम, ठीक है। तो 2 चीज़ें यहाँ पर सामने आती हैं, एक म्यूनिसिपैलिटी और एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक, एक नगर पालिका और एक नगर निगम। तो पहले अपना शहर जो था ना वो छोटा था, तो यहाँ पर कौन वर्क करता था,
यहाँ पर नगर पालिका काम करती थी। अब अपने शहर में लोग ज़्यादा हो गए हैं, शहर बड़ा हो गया है, तो अब यहाँ पर कौन काम करता है? अब यहाँ पर नगर निगम काम करता है। कौन काम करता है? नगर निगम। ठीक। और नगर निगम की जो हेड हैं वो कौन है? नगर निगम की हेड जो है वो है हमारी मेयर। ठीक, फिरोज़ाबाद की मेयर। कौन है? फिरोज़ाबाद की मेयर, जिनका नाम आप जानते ही हो, लेडीज़ हैं, है ना? लेडी हैं, सॉरी लेडीज़ नहीं, लेडी हैं। ठीक, वो कौन है? उनका नाम आप जानते ही हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे खुद से लिख के बताना कि अपने शहर की मेयर कौन है। ठीक है, तो जो शहर होता है ना, उसकी देखरेख नगर पालिका, नगर निगम करती हैं, जिसे इंग्लिश में हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं। एक और वर्ड आपका रह गया, वो आप और समझ लो। कुछ शहर बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उनको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। ठीक, जिनमें बहुत सारे लोग रहते हैं, जहाँ बहुत सारी जनसंख्या होती है और वो बहुत ज़्यादा डेवलप भी होते हैं। वहाँ बड़े बड़े होटल, बिल्डिंग, मॉल और बहुत सारे फैक्ट्रीज़ वगैरह ये सब रन करती हैं, और दुनिया भर के मतलब पूरे 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 चारों तरफ से देश से आने वाले लोग वहाँ रहते हैं। बड़े शहर होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम मेट्रोपॉलिटन सिटी। अलग से शहर हो जाते हैं, वो होती हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी। जैसे कि हमारे कंट्री में जो बड़े शहर हैं उनके नाम आप जानते ही हो, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाते हैं। जैसे दिल्ली बहुत बड़ा शहर है ना? मुंबई बहुत बड़ा शहर है, और जैसे कि आपका कोलकाता, ठीक, बहुत बड़ा शहर है, और एक आपका है चेन्नई, ये भी आपका बहुत बड़ा शहर है। तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं। ठीक है, तो यही आज हमें पढ़ना था बेसिकली कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्या होती हैं। तो उसमें हमें 10 नाम याद करने हैं। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। सबसे पहले जोन, स्टेट के साथ यूनियन टेरिटरी, फिर डिवीज़न, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर तहसील, फिर ब्लॉक, फिर विलेज, और 2 नाम मैंने आपको और बताए स्पेलिंग के साथ, मेट्रोपॉलिटन सिटी और म्यूनिसिपैलिटी। ठीक, तो बच्चों ये हैं आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। अब आप लोग इन्हें पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए विद स्पेलिंग, और साथ में आपको होमवर्क में भी आज अपनी नोटबुक में इन्हीं को लिखना है, और ना केवल लिखना है बल्कि इनको समझना भी है। ओके बच्चों।